हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे आंकड़े की पूजा के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। हमारे हिंदू धर्म में बैसाख स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में जाप ताप स्नान दान से साधकों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। जो लोग वैशाख स्नान करते हैं, वे रविवार के दिन व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। रविवार के दिन व्रत रखकर बैसाख के महीने में आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आंकड़े सींचने की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो, सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती, ना ही कोई धर्म कर्म में रुचि थी। लेकिन राजा की रानी छोटी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वे हर साल बैसाख के महीने में स्नान करती, रविवार के दिन व्रत करती। जब भी वह रविवार का व्रत किया करती, तो रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा किया करती। बड़ी रानी जब भी छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती, तो बहुत गुस्सा होती, उसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती। एक बार बैसाख के महीने में जब छोटी रानी रविवार को आग के पौधे की पूजा करने आई, तो बड़ी रानी ने देख लिया। सोचने लगी, ऐसा क्या करूं जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। तो उसने सोचते सोचते एक उपाय सूझा। उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, हमारे राज्य में जितने भी आग के पौधे हैं, सारे काट डालो। तो सैनिकों ने कहे अनुसार राज्य में से सारे आग के पौधे काट डाले। जब दूसरा रविवार आया, तो छोटी रानी ने देखा कोई भी आग का पौधा नहीं था। तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल में चली गई। वहां ढूंढते ढूंढते उसे एक छोटा सा आग का पौधा मिल गया। उसने वहां बैठकर विधिवत पूजा पाठ की, व्रत कथा सुनी और बाद में घर आ गई। जब छोटी रानी पूजा करके घर आई, तो पीछे से बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए। पता नहीं क्या टोने टोटके करती है, कब से जंगल में गई थी, अभी तक नहीं आई, राजघराने की बेइज्जती करवाएगी, पता नहीं क्या करती फिरती है। मेरी मानो तो उसे देश निकाला दे दो। इस तरह राजा के कानों में उल्टी सीधी बातें भर दी। तो राजा ने बिना देखे बिचारे बड़ी रानी की बनाई हुई बातों पर विश्वास करके छोटी रानी पर गुस्सा किया। और जैसे ही छोटी रानी घर आई, तो राजा ने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती, तुम्हें देश निकाले का आदेश देता हूँ। मैं तुम्हें इसी वक्त त्यागता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तो छोटी रानी ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप उल्टे पांव वहां से चली गई। चलते चलते वह उसी जंगल में पहुंच गई जहां आग के पौधे की पूजा की थी। वहीं पर पास में छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह रहने लगी। अब वह बैसाख में स्नान करती, रविवार का व्रत रखती, रविवार के दिन विधिवत पूजा पाठ करती। ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया। इधर राजमहल में बड़ी रानी छोटी रानी के जाने से बहुत खुश रहती। जब दूसरे साल बैसाख का महीना आया, तो उस दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। उस दिन रविवार था, छोटी रानी का व्रत था। वह आग के पौधे की पूजा करने गई थी, तो बड़ी ही दीन विनती करके उसने पूजा की थी। सूर्यदेव उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गए। रास्ता भटक जाने के कारण इधर उधर घूमने लगे। राजा का घोड़ा और राजा के सैनिक सभी पीछे छूट गए। बहुत तेज गर्मी थी। राजा को बहुत जोर की प्यास लगी थी। दूर दूर कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से राजा ने देखा कुछ पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है। तो राजा ने देखा काफी दूरी पर पक्षी उड़ रहे थे। राजा ने सोचा, जरूर वहां कुछ होगा, चलकर देखता हूँ, क्या पता पानी मिल जाए। तो राजा उसी दिशा में चल पड़ा। वहां पर जाकर देखा, तो वहां पर एक आग का पौधा लगा हुआ था। उसके नीचे
5 रोट रखे थे। घी का दीपक जल रहा था। पास में एक खड्डा पानी से भरा हुआ था। राजा ने वह रोटियां खाई, अपनी भूख शांत की और खड्डे में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पास में एक पेड़ था, उसके नीचे विश्राम किया। शाम को महल में आ गया। महल में आकर सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर देखो जंगल में कौन है, वह पानी और रोट किसने रखा। उसी की वजह से आज मेरी जान बची है। जाकर पता करो, मैं इनाम देना चाहता हूँ। तो राजा के कहे अनुसार दूसरे दिन सैनिक जंगल में चले गए। इधर-उधर ढूंढने लगे। ढूंढते-ढूंढते उन्हें एक छोटी-सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां आकर आवाज लगाई तो एक औरत बाहर आई। तो सैनिकों ने कहा, आप कौन हो? क्या आपने ही आंकड़े के पौधे के पास रोट और पानी का खड्डा भरा था? रानी ने कहा, हाँ। तो वह बोले, आपको राजा ने याद किया है, आपको अभी राजमहल चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। तो वे वहां से वापस लौट आए। सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि वहां एक औरत रहती है। उसने राजमहल में आने से इनकार कर दिया। तो राजा ने कहा, ऐसी कौन सी औरत हो सकती है जो राजा के बुलावे पर नहीं आई? चलो मैं चलकर स्वयं देखता हूँ। यह कहकर राजा सैनिकों के साथ चल पड़े। वहां जाकर आवाज लगाई तो छोटी रानी बाहर आई। तो राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और सारी बातें याद आ गई। राजा ने हाथ जोड़ते हुए छोटी रानी से कहा, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आपकी पूजा पाठ की वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ महल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया और राजा के साथ चल पड़ी। राजा ने खूब आदर सत्कार और गाजे बाजे के साथ छोटी रानी को राजमहल में फिर से प्रवेश दिलाया और सुहाग दिया। बड़ी रानी को दंड देकर उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह छोटी रानी ने रविवार के व्रत करने से अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा लिया। सूर्यदेव जैसे अपने छोटी रानी को दिया, वैसे सभी को देना। बोलो सूर्यदेव की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वे नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान करती। फिर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। रविवार की व्रत कथा सुनती। सूर्यदेव को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन जलने लगी कि बुढ़िया को कोई गाय नहीं थी। वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर अपना आंगन लीपा करती थी। तो पड़ोसन ने सोचा, अपनी गाय को अंदर बांध लेती हूँ, बुढ़िया को गोबर नहीं मिलेगा तो आंगन कैसे लीपेगी। रविवार के दिन बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला, उसने आंगन नहीं लीपा। तो बुढ़िया ने भगवान सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया और ना ही खुद भोजन किया। भूखी प्यासी सूर्य अस्त होने तक सो गई। इस तरह से बुढ़िया को दुखी देखकर सूर्यदेव ने अपनी माया से बुढ़िया के घर में सुंदर सी गाय और बछड़ा भेज दिया। प्रातःकाल होने पर जब बुढ़िया माई सुबह उठी तो उसने देखा घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। उसे देखकर हैरान हो गई। उसने जल्दी से गाय को आंगन में बांध दिया और चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के घर में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने देखा बुढ़िया तो यहाँ पर नहीं है। उसने तुरंत गाय का गोबर उठाया और अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां लाकर रख दिया। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। सोने के गोबर से पड़ोसन तो कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय के प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर क्या करती थी, वे बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उठाकर ले जाती। अपनी गाय का गोबर वहां लाकर रख देती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता न चला। बुढ़िया तो पहले की तरह
रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को तो पड़ोसन की चालाकी का पता था। उन्होंने अपनी माया से एक ऐसी तेज आंधी चलाई कि आंधी के प्रकोप को देखकर बुढ़िया ने गाय को कमरे में बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा तो गाय ने सोने का गोबर किया। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के धनवान होने से पड़ोसन पूरी तरह से जल भुन गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। उसने वहां जाकर राजा को कहा, एक बुढ़िया के पास सुंदर गाय है जो सोने का गोबर देती है। वे उस बुढ़िया के पास उसका क्या काम? उसे तो राजमहल में होना चाहिए ताकि सोने से प्रजा का पालन पोषण हो सके। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर गाय को राजमहल में मंगवा लिया। एक सुंदर कमरे में बंद कर दिया। राजा ने सोचा, सुबह तो खूब सारा गोबर होगा। सुबह होने पर जैसे ही राजा जल्दी उठे, गाय के कमरे में जाकर देखते हैं तो वह कमरा पूरी तरह से गोबर से भरा हुआ था। बदबू आ रही थी। तो राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया ने आकर बताया, मैं रविवार का व्रत करती हूँ। सूर्य देव की कृपा से मुझे गाय मिली। उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने बुढ़िया से माफी मांगी और बहुत सारा धन देकर उसकी सहायता की। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को दंड दिया। पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। तो राजा के कहे अनुसार सारे लोग रविवार का व्रत करने लगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जैसे अपनी कृपा दृष्टि बुढ़िया पर बनाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलो, बैसाख मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सूर्य देव की पवित्र कथा। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता, सूर्य देव की पूजा करता। वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते। उन सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन सुबह नहा धोकर पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। सूर्य भगवान की कथा कही। पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया, वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया। सूखी तलाई वे पानी से लबालब भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। वह सुन सुनकर चिंता के कारण ब्राह्मण तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा, ब्राह्मण को गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित पूछने लगी, ये क्या हो गया? आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा, आपके जल चढ़ाने के बाद ये आवाज आती है। मुझे तो लगता है स्वयं सूर्य भगवान आते हैं। कल अगर आपको फिर से आवाज आए तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? मुझे तो मांगना नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। मुझे कोई तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार से कहना, नौ खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को
दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल बेटे, पड़ पोते, धनवान, सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो समझ में नहीं आया। ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी, पड़ पोता सोने के पालने में झूला झूलेगा और आप देख सकोगे, बेटे बहू होंगे तो पड़पोते के दर्शन होंगे। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ की, सूर्य देवता को अर्घ दिया, तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है, फिर भी एक बार में सब मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा तेरी इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। तो देखा, टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है, आस दासियां लगी हुई हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वे कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकली। ब्राह्मण से कहा, आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े समय में सारी प्रजा राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो खाने को ना मिलता था, आज धन कहाँ से आया? कहीं चोरी की या डाका डाला? सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, सूर्य भगवान की कृपा मुझ पर प्राप्त हुई है। मैं सूर्य देव का व्रत करता हूँ, उसी का फल है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाएं पूरी करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले की करना, हुंकारा भरने वाले की करना। प्रेम से बोलो, सूर्य देव की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कहानी हमें हर कहानी के बाद जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता, लेकिन उसे चोरी की आदत थी। तपसी हमेशा सवा सेर का लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां नारद जी आए। दोनों को लड़ता देखकर बोले, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया, साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, उसने चुपचाप से उठाई और पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी आए। दोनों ने पूछा, बताओ कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह खड़ा हुआ। उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी।
मैं देखना चाहता था तुम दोनों में किसके मन में लालच है। तूने अंगूठी दिखाई पड़ते ही जल्दी से उठा ली और पैर के नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी उसने अंगूठी नहीं उठाई, ना ही उस पर ध्यान दिया। अपने भगवान के भजन में ध्यान लगाए रखा। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर बाद में स्वयं भोजन किया। इसलिए लप्सी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तपस्या कर लो, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा, आज तक मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। मुझे बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई सूट सलवार साड़ी देकर अंगोछा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका ना लीपे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई वृत्त कथा में सारी कहानी सुन ले, तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा में लप्सी तप्सी की कहानी कहीं सुनी जाने लगी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी और हमारे चैनल पर नित्य नियम से बैसाख स्नान की कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। अगर आप कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर कथाओं को जरूर सुनिए। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।